हेलो दोस्तों, यहाँ पर मेरे सुबह की शुरुआत हो गई है और ये मेरा बन चुका है ब्रेकफास्ट। तो आज मैंने चावल फ्राई किया है सुबह सुबह बच्चों के लिए, और बच्चे इसे अच्छे से खाते भी हैं। और ये प्रसाद रखा है कल का, तो बच्चे खाते भी हैं और हमें भी अच्छा लगता है। तो सुबह चाय के साथ के लिए हमने चावल फ्राई किया है और इसके साथ बनाएंगे चाय। तो सुनील कर रहे हैं नाश्ता, तब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ। चाय पक जाएगी फिर चाय पीते हैं, बाकी काम आगे के होंगे। और ये देखो बच्चे तैयार हो रहे हैं अभी स्कूल के लिए। तासु नहा के आए हैं, तानी अपने सॉक्स ढूंढ रही हैं। एक दूसरे मिक्स कर देते हैं फिर ढूंढते रहते हैं। और अब यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ चाय नाश्ता करने के बाद पेपर, क्योंकि पेपर आ जाता है ना तो ऐसा लगता है ज़रा कम से कम मेन हेडिंग देख लो, फिर इसके बाद अच्छे से बाद में पढ़ लेंगे। तो वही मेन हेडिंग अभी देख लेंगे, इसके बाद फिर अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम होते हैं, नहाना धोना सब कुछ करना। ये देखो अभी कपड़े भी मेरे पड़े हैं ऐसे, इनको भी रखना है सारे। और तब तक मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने स्टोर रूम में, जहाँ पे मुझे कुछ सामान निकालना है। आज जो मैं दाल बनानी है मुझे, तो यहीं से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि खड़ी उड़द, मूंग और मसूर ये सब मिक्स करके बनानी है, और रेवची। तो वही मैं यहाँ पे लेने आ गई थी। तो मैं मिक्स करके सबको कुकर में रख दूँगी, तब तक कि बॉयल हो जाएगी, क्योंकि तड़का तो इसमें बाद में मारेंगे। तो बॉयल हो के रखी रहेगी, तो फिर जिस टाइम खाना होगा उस टाइम इसमें तड़का लगा लेंगे। तो मैंने उड़द, मूंग और मसूर मिक्स कर लिए। इसके बाद चलते हैं बाकी के लिए, वो वहीं किचन में रखी हैं। तो ये इसमें मैंने रेवची भी मिक्स कर ली और थोड़ी चने की दाल, क्योंकि चने की दाल का टेस्ट अच्छा आता है। तो आप ये देख सकते हो, सारी दालें मेरी मिक्स करके मैं इनको बॉयल करने के लिए चढ़ा दूँगी कुकर में। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए। दोस्तों हम भी स्वस्थ और मस्त हैं और नहा धो के रेडी हो चुके हैं। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद जो घर के काम थे वो निपटाए सारे, पेपर पढ़ा, अपने कपड़े रखे बहुत फैले पड़े थे, और अब नहा धो के रेडी हो गए हैं। तो चलते हैं किचन की ओर। और किचन में मैंने दाल अपनी चढ़ा दी थी। आज मैं दाल क्या, उड़द, मूंग, मसूर जो भी था सारा मिक्स करके बना रहे हैं, और उसको बाद में दाल मखनी टाइप बना देंगे तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो वो मैंने चढ़ा दिया था, तो वो मेरी बॉयल हो गई है। तो मैं आपको किचन की तरफ चलती हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कर दिया। और आज मैंने बाल धोए थे तो फिर गीले हैं, थोड़ी देर इसके बाद इनको बांधेंगे। तो दोस्तों ये मेरी दाल रही कुकर, ये मेरी बॉयल हो गई है, और ये मेरे चावल चढ़ा हुआ है, इस पर अभी पक रहा है चावल। तो दोस्तों चावल पकेगा, इसके बाद फिर मैं तब तक आटा गूंद लेती हूँ, और आटा गूंद के एक तरफ रोटी बना लूँगी। चावल पक रहा है, इसके बाद तब तक बच्चे आ जाएंगे, फिर हम कर लेंगे दाल फ्राई, या उसमें जो तड़का मारना है वो बाद में, क्योंकि अभी सिर्फ बॉयल ही किया हुआ है और कुछ नहीं किया। तो अब फिर उसमें हम मार लेंगे तड़का, जिससे कि दाल खाने में स्वादिष्ट लगे और गर्म भी रहती है ना। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि जो चीज़ एक बार गर्म कर दो, जो चीज़ एक बार गर्म हो जाती है ना पहली बार में, वो टेस्ट अलग होता है। दोबारा तिबारा कितना भी अच्छे से गर्म करके खाओ, वो टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए मैं दाल को बाद में छौंकूंगी, रोटी वगैरह बनाने के बाद। तो चलते हैं दोस्तों, अब रोटी आटा गूंथते हैं, इसके बाद रोटी बनाते हैं। और बाल गीले हैं लेकिन क्लचर लगा लेते हैं, क्योंकि किचन में फिर बाल बहुत गिरते हैं। आजकल का सीज़न ऐसा होता है ना कि सबसे ज़्यादा बाल इसी सीज़न में गिरते हैं। वैसे भी नहीं बचे और भी झड़ रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि क्लचर मेरा रखा है। तो इसको लगाएंगे और फिर किचन में खाना बनाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ किचन पे, और मेरी दाल कुकर में बॉयल हो चुकी है, और भगोने में मैंने चावल भी चढ़ा दिया था साइड से, और
जिससे कि चावल भी पक जाएगा आराम से। बाकी अब मैं जो टब में बर्तन रखे हुए हैं तो उनका पानी निचुड़ चुका है, तो अब उनको जो बर्तन जहाँ के रखने वाले हैं मैं उनको वहाँ रख दूँगी। और दालें मेरी अच्छे से बॉयल हो गई हैं। और अब मैं निकाल ले रही हूँ आटा। तो आटा गूंद के रख देंगे, और आटा को गूंद के अगर रख दो ना 10-15 मिनट के लिए, फिर उससे जो रोटियां बनाओ तो बहुत अच्छी बनती हैं। तो इसलिए मैं उसको थोड़ी देर गूंद के ज़रूर रख ही देती हूँ। तब तक अपना जो और कुछ करना हो तो कर लिया, नहीं भी करना तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर अपना बैठ लो और भी कर लो। फ़ोन ही आजकल होता है कि फ़ोन ही देख लो आप। तो यहाँ पर अब मैं इस डिब्बे में मैं अपना धूरन रखती हूँ, तो उसको मैं पुराना वाला पलट लूँगी और जो नया वाला जो आटा निकाला उसका उसमें भर दूँगी। और अब अभी गूंद के ना थोड़ा सा बस ऐसे ही गूंद के लपेट के रख देंगे। फिर इसके बाद जब दोबारा रोटी बनाने आएंगे ना तो थोड़ा सा मसल लो उसको, फिर उसके बाद रोटी बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट भी और फूलती भी अच्छी हैं। और अभी मुझे कुछ काम याद आ गया जो बहुत अर्जेंट था और मैं भूल गई थी करने के लिए, तो मैं उसको अब करके आती हूँ। नहीं तो फिर कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें याद आती हैं फिर दिमाग से निकल जाती हैं, और दिमाग से निकल गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। और थोड़ा सा आटा गूंदना होता तो टाइम भी नहीं लगता है, आराम से गूंद जाता है। और अच्छे से कितना भी मसल मसल के गूंदते रहो आप। और यहाँ पे मेरा आटा गूंद के रखा रहा था काफ़ी देर, तब तक मैंने उसकी तैयारी कर ली। प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन जो भी काटना छीलना था वो कर लिया। चावल भी मेरा पक गया था। कढ़ाई मैंने रख दी दूसरी तरफ निकाल के रख लिए, क्योंकि अभी तो रोटी बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं उसमें दाल में तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी है। तो मैंने गाय की रोटी बना ली, क्योंकि यहाँ पे गौ सेवा वाले आते हैं रोज़, मतलब व्रत लेके आते हैं, तो इसलिए दिक्कत भी नहीं होती। गाय की रोटी निकाल लो तो आपको देने जाना भी नहीं पड़ता, अपना वो आते हैं गौ सेवा वाले तो उनको दे दो। तो इस वजह से निकाल लेते हैं, क्योंकि देने में आसानी होती है। ऐसे गाय ढूंढो कहाँ, वैसे तो सामने है एक, तो उनके पास है गाय, बट फिर भी कई बार देने जाने में आलस हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि अपना जो गौ सेवा वाले आते हैं, ज़्यादातर सब लोग उन्हीं को देते हैं। और जैसे कई बार लोगों के घर में खाना बच जाता है, रोटियां बच जाती हैं, तब भी लोग फेंकते नहीं, उनको दे देते हैं। और सही भी रहता है, अन्न का इस तरह से अपमान करने से अच्छा है कि जानवर खाएं। तो अंकल रोज़ 11 बजे उनका टाइम फिक्स है। और दूसरी चीज़, जब आते हैं ना तो रथ में भजन लगे होते हैं उनके, राधा कृष्ण के भजन बजते रहते हैं, तो पता चल जाता है कि गाय वाले अंकल आ गए। तो दूर से ही पता चल जाता है, तो लोग फिर अपना दे देते हैं। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन रही हैं, और रोटियाँ बन जाएंगी इसके बाद बच्चे भी आने वाले होंगे स्कूल से, तो रोटियाँ बनाने के बाद मैं दाल में तड़का लगाऊंगी, फिर गरम गरम ही लंच कर लेंगे। और साथ में खाने में ये भी होता है ना कि खाना भी बर्बाद नहीं होता और बचता भी नहीं। ऐसे जो भी चीज़ अगर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी हुई तो होता थोड़ा थोड़ा शेयर कर लो तो फिनिश हो जाती है आराम से।
क्योंकि थोड़ा सा अगर कहीं बचा तो फिर उसे कहाँ रखें। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी ऑलमोस्ट बनने वाली हैं। और ये बच्चे भी आ गए स्कूल से, और आज तासु गए थे टीचर्स डे का फंक्शन था, तो उसी में जायसवाल सर बन के गए थे। उनके टीचर हैं जायसवाल सर, तो वही बन के गए थे। तो क्या हुआ वही बता रहे हैं। और यहाँ पर वो लेके गए थे इलेक्ट्रिक लाइट। स्कूल में डेकोरेशन के लिए सारे बच्चे कुछ ना कुछ लाए थे, तो जिसके पास जो था तो बोल रहे थे हम ये ले आएंगे, हम वो ले आएंगे। और ये नई लाइट थी, रखी थी, अभी लेके आए थे और ये लेके गए। और बच्चे वहाँ पे अपना खींचतान कर रहे होंगे तो उसके तार टूट गए। अब वो हो गई ख़राब, तो अब तासु को बहुत टेंशन हो गई है। और इधर मैं अपनी दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो ये देखो मेरा प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्च जो भी डाला सारा पक चुका है, क्योंकि मसाला तेल छोड़ देता तो पता चल जाता है कि पक गया अच्छे से। और फिर इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी अपनी दाल। और फिर ऐड करने के बाद अगर गाढ़ी है तो थोड़ा पानी आप मिक्स कर दो न, और अगर फिट है एकदम तो फिर कोई दिक्कत नहीं कुछ भी आपको डालने मिक्स करने की। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी और फिर इसको पका लेंगे थोड़ी देर, ताकि मसाले का टेस्ट दाल के साथ एकदम अच्छे से हो जाए। और एक ऐसी दाल बनती है ना दोस्तों, इसमें एक दाल मतलब 3 टेस्ट आते हैं। एक तो आपको दाल मखनी का टेस्ट आता है, एक जैसे हम छोला राजमा बनाते हैं तो उनका टेस्ट भी आता है इसमें। मतलब बहुत अच्छी लगती है और बच्चे आराम से खाते हैं। अगर मैं अरहर की दाल बना दूं तो बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छे से खा लेते हैं। और सारी चीज़ें पौष्टिक होती हैं और साबुत होती हैं छिलके सहित, तो और मतलब और भी दिक्कत नहीं होती। तो ये लाइट उन्होंने इतना उलझा रखी है कि वही नहीं हो रही, मतलब चूँकि बहुत बड़ी लाइट है। और तासु ने बोला पापा वहाँ पे जली नहीं, पता नहीं क्यों। और जब खोल के देखा गया तो बोला तुम लोगों ने खींचा है, और खींच के जब नहीं जली होगी तो अपना ऐसे डाल दिया। तानी अपना लग गई फ़ोन में, और तासु आज टेंशन में हो गए थोड़ा सा। डांट तो नहीं पड़ी, पर ये था कि तुमने कैसे क्यों बोला कि नहीं जली। और अच्छा है कि मैंने नहीं कहा था कि दे दो, पापा ही ने दिया था प्यार में। अब कह रहे हैं अगर मैं नहीं देता तो तुम बोलती कि उसको दिया नहीं। और दोस्तों यहाँ पे देखो मेरा सब कुछ बन गया है, और अब हम थाली लगा के लंच करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाओ और दाल का टेस्ट लो, बहुत अच्छी बनती है, और आप लोग बना के ज़रूर देखना घर पे। मतलब दाल का भी टेस्ट, सब्जी का भी टेस्ट। और किचन साफ हो गई। ये देखो ये देखो ये देखो, आराम फरमाई जा रही भाई। ठंडा ही आई है ना, ठंडा ले थोड़ा सा। तासु नींद आ रही है, और तासु सो जाएंगे। टेंशन है तासु का लाइट के। क्यों तासु? दोस्तों अब हो गई शाम, और शाम को ये देखो बच्चे सो के जग गए थे। सो के जगने के बाद कंप्यूटर में लग जाते हैं।
और दोनों बैठ के आराम से देख रहे हैं। और दोस्तों अब शाम हो गई तो आज तासु दूध लेके नहीं आए, तो आज दूध लेने मैं जाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ दूध लेने, दूध लेके आऊँगी और कुछ सामान लाना है मुझे, तो मैं लेके आऊँगी। क्योंकि बच्चों को बोलो तो कई बार उन्हें समझ नहीं आता कैसा लाना है, क्या लाना है। तो मैं जा रही हूँ अभी दूध लाने। और ये दोनों को बोला कि तब दोनों पढ़ाई करो कंप्यूटर बंद करके, क्योंकि बहुत देर देख लिया। तो 10 मिनट का काम है, इसलिए मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, क्योंकि बाद में खटखट करो तो कई बार टाइम लगा देते हैं खोलने में, तो इससे अच्छा कि खुद ही बंद कर दो। तो ये मैं आ गई हूँ दुकान पे, तो दूध भी ले लेती हूँ और जो सामान मुझे चाहिए तो वो मैं ले लेती हूँ। तो वो सब लेके मैं अब आ गई वापस घर। ये तो की दुकान यहीं बगल में ही है। तो ये देखो तासु ने कुरकुरे मंगाए थे, तो इसलिए तुरंत दरवाजे की आवाज़ सुन के तासु आ गए। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और मैं हलवा बना रही थी तो मैंने कहा प्रसाद बना दो। ये प्रसाद है और इसमें पाउडर ग्राइंड करा था। ये है देसी घी और इससे हलवा बनेगा। यहाँ पे दूध चढ़ रखा है, यहाँ पे घी डाला हुआ है। और ये रही मम्मी लेके आई थी दूध और कुरकुरे जो हमने खा लिए।